तो कैसे हो आप सभी लोग। वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। बाद में बात करूंगा ओगर फैमिली के बारे में। अब अगर ओगर फैमिली से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं बाकी एनिमे के बारे में। अब ये एनिमे थोड़ी सी अंडररेटेड है, बट हाँ, ये देखने के लिए वर्थ इट है पूरा। इस एनिमे से हम काफी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता तो भी आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख सकते हो। अब जिन लोगों ने इस एनिमे को देखा है और बहुत पसंद करते हैं, वो जानते होंगे कि ओगर फैमिली है क्या। अब बाकी एनिमे में जितने भी प्रोटैगनिस्ट है वो कितने पावरफुल है सब कोई जानता है, बट उसी एनिमे में ओगर फैमिली नंबर 1 पर आती है। उसमें से आते हैं यूजिरो हानमा, जैक हानमा एंड बाकी हानमा। अब ओगर फैमिली में ये जो चार रहे हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ में काफी अचीवमेंट्स हासिल करी है और अपने आप को काफी इंप्रूव किया है। बट कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है इन चारों में से, क्योंकि बाकी एनिमे में कुछ फाइट्स अधूरी रह गए थे, तो उसकी वजह से काफी लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं इनकी पावर के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इन चारों में ज्यादा पावरफुल क्या है और इन लोगों ने अभी तक क्या क्या हासिल कर रखा है। तो ये पूरी वीडियो बिल्कुल एनिमे की तरह एक्शन पैक होगी, तो ध्यान से समझना। तो अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा समरी दे देता हूँ कि मैं किन के बारे में बात करूंगा। अब बाकी एनिमे में ओगर फैमिली स्टार्टिंग से रूल करती आ रही है पावरफुल होने के मामले में, क्योंकि अभी तक उस फैमिली में किसी भी मेंबर को हराया नहीं जा सका है। बट ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, उसमें से काफी फैमिली मेंबर्स हारे भी हैं। अब ओगर फैमिली में आते हैं जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी यूचिरो हानमा, फिर उसके बाद उनके बेटे यूजिरो हानमा, फिर यूजिरो हानमा के दो बेटे हुए। बड़ा बेटा था जैक हानमा और उसका दूसरा बेटा था बाकी हानमा। अब ये एनिमे सिर्फ पावर पर बेस्ड है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो सिर्फ पावर की भूख में होते हैं। बट यहाँ पर एक ओगर फैमिली को अलग चीज बनाती है कि वो पैदाइशी ताकतवर होते हैं। एक जेनेटिक्स चीज होती है जिसको वो लोग विरासत में लेकर पैदा हुए होते हैं। ये लोग बचपन से अपने आप को लड़ाई और अपने आप को जितना ताकतवर हो सके वो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं जिन जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ कोई मामूली जेनेटिक्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक 16 साल का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन को इजीली हरा दे रहा है। तो इस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये भी नहीं पता, बट हाँ, ये काफी आसान हो जाता है हानमा फैमिली की हिस्ट्री को देखकर। अब हानमा फैमिली अर्ली एजेस से ही एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। अब इस अर्ली एज वाले टॉपिक पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो कमेंट सेक्शन में पेंड है, आप जाकर देख सकते हो। मतलब एक बात सोचने वाली होती है कि एक 16 साल का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन को हरा दे रहा है। तो यहाँ पर जितना हम सोच सकते हैं जेनेटिक्स का असर है, वो सच में असर है, बट कितना वो अभी पता चल जाएगा। अब जो ट्रू हानमा फैमिली के जो मेंबर्स है उन सबको विरासत में एक चीज मिलती है और वो है डीमन बैग। और डीमन बैग अभी तक ओगर फैमिली के जो ट्रू मेंबर्स है उसके अलावा पूरे एनिमे में किसी के पास आज तक नहीं था और ना कभी हो पाएगा। और ये डीमन बैग इकलौती ऐसी चीज है जिसको हानमा फैमिली के अर्ली एजेस यानी कि जो उनके परदादा से परदादा थे वो चीज इसको आगे तक आगे पहुंचाते जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि असली में ताकतवर क्या वो एक चीज है जेनेटिक्स में, तो वो है इकलौती डीमन बैग, क्योंकि हम उस चीज को इकलौती ऐसी चीज कंसिडर कर सकते हैं जो किसी के पास नहीं है और जो कोई बना भी नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर स्टार्टिंग करूँ तो यूजिरो हानमा से स्टार्ट करूंगा, जो कि यूजिरो हानमा के डैड है। अब यूजिरो हानमा भी स्ट्रांग है और उन्होंने अपने आपको अमेरिका के खिलाफ प्रूफ भी कर रखा था। अब जिन लोगों ने एनिमे को देख रखा हो वो समझ चुके होंगे कि यूजिरो हानमा से सब डरते हैं, बट ये डर स्टार्ट होता है यूजिरो हानमा की वजह से। यूजिरो हानमा अपने प्राइम टाइम में आर्मी में थे और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई भी की थी और उस लड़ाई में उन्होंने अकेले अमेरिकन आर्मी को हरा दिया था। और जब अमेरिकन फोर्स ने बोला था कि हमें इस पर परमाणु बम छोड़ना चाहिए, तब उनके साइंटिस्ट ने खुद बोला था कि ये जो इंसान खड़ा है उसके आगे परमाणु बम भी फेल है। तो उसी वॉर के बाद पूरी दुनिया में हानमा फैमिली का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ था। अब उस टाइम के अमेरिकन साइंटिस्ट ने बोला था कि इस इंसान यानी कि यूजिरो हानमा पे परमाणु बम तक काम नहीं कर सकता है। तो तुम बस इस बात को ये इमेजिन कर सको कि यूजिरो हानमा कितने पावरफुल थे। उन्होंने अकेले एक पूरी आर्मी को हरा दिया और अमेरिका को सिर्फ घुटनों पर ला दिया, वो भी सिर्फ एक बंदे ने। और यूजिरो हानमा ही हानमा फैमिली के फर्स्ट मेंबर थे जिन्होंने अमेरिका तक को डोमिनेट किया था। तो जो आज के टाइम में करंटली अमेरिका यूजिरो हानमा के आगे झुककर दिखाया जाता है वो स्टार्ट किया था यूजिरो हानमा ने। अब यूजिरो हानमा के बारे में काफी कम बताया रखा है, बट हाँ, इतना बता रखा है कि हम इसकी पावर का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं। अब हम आते हैं उसके बेटे यानी कि यूजिरो हानमा पे। यूजिरो हानमा अभी इस अपने करंटली एरा पे रूल कर रहा है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल लेके। यूजिरो हानमा को पूरी दुनिया का कोई जानवर, चाहे वो जमीन पे चलता हो, चाहे वो पानी में तैरता हो या फिर चाहे आसमान में उड़ता हो, कोई भी नहीं अभी तक हरा पाया है। और उन सबको हराने के बाद ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल इसको मिला था। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बट अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर कुछ लोगों का जो मेन सवाल होता है वो ये होता है कि क्या यूजिरो हानमा अपने डैड से पावरफुल थे। अगर अभी करंटली बताऊं, यूजिरो हानमा के स्टैट सबसे टॉप पर है, अभी तक उस पूरी दुनिया में उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। बट यूजिरो हानमा रेस्ट इन पीस हो चुके हैं, तो इस फाइट को डिस्कस तक नहीं किया जा सकता है। बट अगर हम कुछ स्टैट्स की देखें तो इसका आंसर अभी भी मिल जाएगा। यूजिरो हानमा एक
ट्रू इवल नेचर का है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे उसके बच्चे मर रहे हो चाहे जी रहे हो, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है ताकत से। इवन यूजिरो हानमा जब पैदा हुआ था, लोग आज के टाइम में जॉयन बनाते हैं, उस बंदे के जॉयन पहले से बनकर आए हुए थे। यूजिरो हानमा 18 महीने में उसका फेशियल स्ट्रक्चर, चाहे उसकी पावर हो चाहे उसके इवन जो बाइसेप्स है, वो सब फूलने स्टार्ट हो गए थे। वो बंदा लिटरली अपने डैड यूजिरो हानमा की पूरी पावर को पोजेस करके पैदा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं जेनेटिक्स की वजह से पावरफुल था, बट इतने पावरफुल जेनेटिक्स के पैदा होने के 18 महीने पर ही सब दिखने लग गया। इसको मैं जेनेटिक्स से ज्यादा मानूंगा। यूजिरो हानमा ने अपने एरा के जितने भी जानवर सबको हरा रखा है और जितने भी फाइटर्स है सबको हरा रखा है। यूजिरो हानमा के जो टाइम से ट्रीटी चलती आ रही थी, वो आज के टाइम में यूजिरो हानमा उसको आगे लेकर चल रहे हैं। यूजिरो हानमा ने अपने बेटे यूजिरो हानमा को काफी कुछ सिखाया था, अपने मूव्स और कैसे पावरफुल बनते हैं, जब तक वो जिंदा थे एटलीस्ट। यूजिरो हानमा कोई डाउट नहीं हो सकता कि वो सच में पावरफुल है, और इवन मैं खुद कंसिडर करता हूँ कि वो अपने खुद के डैड यूजिरो हानमा से ज्यादा पावरफुल हैं। यूजिरो हानमा को सबने देख रखा है स्टार्टिंग से सिर्फ ईगो में, और ये कभी नहीं चाहेगा कोई इससे ज्यादा पावरफुल बने, भले ही वो RIP क्यों ना हो। भले आज के टाइम में यूजिरो हानमा जिंदा नहीं है, बट हाँ, यूजिरो हानमा आज भी जानता है कि उसने कहीं ना कहीं अपने डैड तक को सरपास कर चुका है। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि यूजिरो हानमा ज्यादा पावरफुल है, बट आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में बता सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूचर जनरेशन की। फ्यूचर जनरेशन में हानमा फैमिली को दो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक है बाकी हानमा और एक है जैक हानमा। अब घर का जो बड़ा बेटा है वो है जैक हानमा, बट यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट ये है कि यूजिरो हानमा उसको अपना बेटा मानता ही नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है, जिन लोगों ने बाकी द ग्रैपलर देख रखा है उनको पता होगा कि जैक हानमा एक्चुअली में रेप की वजह से पैदा हुआ था। अब यूजिरो हानमा ने वियतनाम वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और जो जैक हानमा की मदर थी उसने यूजिरो हानमा को ट्रिक किया था, और उसकी वजह से जैक हानमा पैदा हुआ था। सो इसीलिए आज भी यूजिरो हानमा जैक हानमा को अपना बेटा नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी है कि यूजिरो हानमा ने जैक हानमा और उसकी मदर को छोड़ दिया था, ना कि मारा था। अब यहाँ पर जैक हानमा स्टार्टिंग से कमजोर था, मतलब पूरी तरीके से फिसड्डी और एक बिल्कुल हड्डी का ढांचा था। अब कुछ लोग जैक हानमा को अपना ट्रू इंस्पिरेशन समझते हैं, क्योंकि उस बंदे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखकर सबको मजा आता है। क्योंकि जैक हानमा ने इतने स्टेरॉइड्स और इतनी दवाइयां ली कि उसकी जो हड्डी है वो बिल्कुल क्या ही बताऊं। पर मैंने यहाँ पर एक थोड़ी देर पहले बात बोली थी जेनेटिक्स। इतने स्टेरॉइड्स और इतनी सारी सर्जरी को सर्वाइव करने के बाद भी जैक हानमा बच गया, तो इसमें थोड़ा बहुत रोल जेनेटिक्स का भी कह सकते हो। अगर कोई दवाई लेने से पावरफुल बन सकता है तो फिर बात ही क्या थी। जैक हानमा ने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म तो कर लिया, बट वो कभी जीत नहीं पाया सही तरीके से। इवन जो डीमन बैग जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हानमा फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है, वो भी जैक हानमा डेवलप नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ा अभी तक का डिसएडवांटेज है। जैक हानमा की जो पूरी बॉडी वो बेस्ट से बेस्ट उसने बनाया ह्यूमन फॉर्म के अकॉर्डिंग, बट वो अपने ऊपर डीमन बैग नहीं ला पाया। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जो ट्रू हानमा उनके पास डीमन बैग होती है। जैक हानमा किसी मामूली फाइटर से तो ज्यादा ताकतवर बन चुका है, बट अगर उसको किसी एक हानमा से कंपेयर किया जाए तो अभी भी काफी कमजोर है। और यहाँ पर एक फैक्टर डीमन बैग का भी कहूँ तो डीमन बैग को ला पाना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि बाकी एनिमे में अभी तक जैक को छोड़कर और भी लोगों ने अपने को ट्रू फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और वो भी बिना किसी दवाई के। स्टिल वो लोग पावरफुल है और वो और पावरफुल बनते जा रहे हैं, बट उनके पास अभी तक डीमन बैग नहीं है, क्योंकि डीमन बैग एक ट्रू जेनेटिक फॉर्म है, एक ट्रू हानमा का। जैक हानमा अपने आप को अपने डैड के खिलाफ प्रूव करना चाहता था कि वो पावरफुल बन चुका है, बट वो उसमें भी हार गया। जैक हानमा पिकल से हार गया, वो भी लगातार 3 बार। अब आते हैं हानमा फैमिली के जो अभी तक सबसे छोटा बेटा है बाकी हानमा पर। अब जो बाकी की जो मदर थी उसको खुद उसके डैड यानी यूजिरो हानमा ने मारा था। अब नो डाउट यूजिरो हानमा बाकी हानमा को अपना असली वारिस मानता है और अपना सच्चा बेटा ही मानता है, बट ये सिर्फ मानने की बात है, वो करता अपना काम कुछ भी नहीं है। यूजिरो ने अपने बेटे को छोटी सी उम्र में चुनौती दे दी थी ताकि वो उसको हरा सके, पर बाकी ऐसा नहीं कर पाया और इसकी कीमत चुकानी पड़ी उसकी माँ को। बाकी उस सदमे से उठा, उसने अपने आप को काफी इंप्रूव किया और आज के टाइम में वो सबसे पावरफुल टीनेजर है पूरी दुनिया में। बाकी हानमा ने सिर्फ छोटी सी उम्र में ही अमेरिका के चैंपियन ओलिवा को हरा दिया है। बाकी जब अपने डैड यूजिरो हानमा से हार गया था और जब उसने देखा कि उसके डैड ने उसकी माँ को मार दिया, उसके बाद उससे अपने को काफी बदला और इतना बदल चुका है कि उसने अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े फाइटर्स को हराकर उस चीज को अचीवमेंट में हासिल किया है। और बाकी अभी अंडर 18 है। इवन जब मांगा में भी लड़ाई चल रही थी यूजिरो वर्सेस बाकी की, तो बिल्कुल कांटे की लड़ाई हो रहा था। बाकी की जो इतनी कड़ी ट्रेनिंग थी इतने सालों की, वो साफ साफ उस लड़ाई में दिख रही थी। अब उस लड़ाई को ड्रॉ कर दिया गया था, बट अगर एक्चुअली में देखा जाए तो यूजिरो हानमा ऑलमोस्ट जीत गया था। अब अगर ये लड़ाई थोड़ी देर और चलती तो बाकी सच में मर जाता। बाकी उस दिन मर जाता जरूर, बट हार बिल्कुल नहीं मानता। और बाकी अभी बहुत छोटा है, उसने इतना कुछ कर दिखाया। तो यही थी चारों हानमा की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बायोग्राफी। उनकी लाइफ के जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे और सब कुछ था वो सब इसी वीडियो में। अब इसके अलावा भी 3 और वीडियो बन रखी है बाकी एनिमे से रिलेटेड। अगर देखना चाहते हो तो चैनल पर है, वो जाकर आप देख सकते हो, जिससे आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में बाकी एनिमे कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।